एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड पार्ट। गिवन हमें क्वेश्चन में गिवन है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर। एक सिलेंडर में एयर प्रेजेंट है। व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स, एक वैक्यूम पंप है जो सिलेंडर से एयर को निकाल रहा है, कितना 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। तो 1/4 पार्ट को वो हर बार निकाल दे रहा है। तो हमें चेक करना है कि ये एपी सीरीज है कि नहीं है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सिलेंडर में कितनी एयर प्रेजेंट है वो हमें तो गिवन नहीं दिया, तो हमें लेट करना पड़ेगा। लेट द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर बी वी। हमारे पास जो सिलेंडर में टोटल एयर प्रेजेंट है वो है V। अब हमें इसकी सीरीज बनानी कि हम जब वैक्यूम इससे 1/4 निकालते हैं तो कितनी हमारे पास एयर बची, फिर बची हुई का 1/4 निकालना है। तो इस तरह से हमें सीरीज बनाना है। इसमें हम हर स्ट्रोक का निकालेंगे। फॉर ईच स्ट्रोक हर एक स्ट्रोक का निकालेंगे। तो पहली बार हमारा वॉल्यूम था V, इतना था। पहले स्ट्रोक में जो वैक्यूम पंप है वो कितनी एयर निकालेगा, 1/4। ये हमारा A1 हो गया। इसको हम जो हमारे पास टोटल वॉल्यूम बचा था एयर का उसको हमने A1 मान लिया। अब A2 हमें निकालना है। तो ये हमारा टोटल वॉल्यूम था, इसमें से माइनस करना है हमें कितना, 1/4 पार्ट, क्योंकि वैक्यूम पंप 1/4 पार्ट निकाल रहा है हर बार। तो 1/4 पार्ट ऑफ टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम का 1/4 पार्ट हम इससे माइनस कर देंगे। एलसीएम लेंगे, यहां कुछ नहीं तो अपन 1, यहां पे भी 4 लाना है तो 4 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4V माइनस 1V, और नीचे 4 कॉमन हो जाएगा। 4V माइनस 1V हो जाएगा 3V अपॉन 4। तो A2 की वैल्यू हमारी आ गई 3V अपॉन 4। उसी तरह से A3 भी निकाल लेंगे, थर्ड टर्म। अब हमारे पास कितनी एयर बची, 3V अपॉन 4 बची। अब इसमें से हमको माइनस करना है बची हुई एयर का 1/4 पार्ट। 3V अपॉन 4 से हम माइनस करेंगे बची हुई एयर, कितनी बची थी हमारे पास, 3/4V। इसका हमें 1/4 पार्ट लेना है और उस पार्ट को हमें माइनस कर देना है इस पार्ट से। तो यहां बचा 3/4V माइनस मल्टीप्लाई में ये 3 1 जा 3V, 4 4 जा 16। तो यहां पर 16 है बट यहां 4 है। एलसीएम सेम लेने के लिए मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे तो 16 हो जाएगा। ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा। 3 4 जा 12V माइनस 3V अपॉन नीचे 16 कॉमन ले लेंगे। 12V में से 3V माइनस करेंगे तो बचेगा 9V अपॉन 16। A3 की हमारी ये वैल्यू आ गई। तो हमारी जो सीरीज बन रही है, द सीरीज इज A1 की वैल्यू थी V, A2 की वैल्यू थी 3V अपॉन 4, A3 की वैल्यू आई थी 9V अपॉन 16। इस तरह से हमारी ये सीरीज थी। अब हमें चेक करना है कि ये एपी सीरीज है कि नहीं है। तो उसके लिए हमें कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो अब निकालते हैं कॉमन डिफरेंस। D1 निकालने के लिए A2 माइनस A1 करना पड़ेगा। A2 की वैल्यू है 3/4V माइनस
A1 की वैल्यू है V। अब इस V के नीचे कुछ नहीं है तो अपॉन 1 ले लेंगे। यहां 4 है तो यहां पे भी एलसीएम सेम लाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा। D1 इज इक्वल्स टू 3V माइनस 4V हो जाएगा ये, और नीचे 4 एलसीएम कॉमन ले लेंगे। 3V में से 4V माइनस करेंगे तो ये प्लस में, ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस होता है। 4 में से 3 माइनस करेंगे तो बचेगा 1। बड़ी वैल्यू माइनस में तो आंसर भी आएगा माइनस में अपॉन 4। तो हमारा D1 की वैल्यू माइनस 1V अपॉन 4 आई। अब हम चेक करते हैं क्या D2 की भी वैल्यू उतनी ही आ रही है। D2 के लिए निकालने के लिए A3 माइनस A2 कर देंगे। A3 की वैल्यू है 9 अपॉन 16V माइनस A2 की वैल्यू है 3V। यहां पर 16 है, यहां पर भी 16 लाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 4 और ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे। 9V माइनस 3 4 12, ये V भी है। 16 कॉमन हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है। 12 में से 9 माइनस करेंगे 3 बचेगा, 3V अपॉन 16। बड़ी वैल्यू माइनस में तो आंसर भी हमारा माइनस में आएगा। तो D2 की वैल्यू आई माइनस 3V अपॉन 16। तो यहां पर D1 की वैल्यू और D2 की वैल्यू सेम नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारी AP सीरीज नहीं है। लिख देंगे लास्ट में V 3V अपॉन 4 9 upon 16V is not an AP series because, रीजन भी देना है हमें, क्वेश्चन में पूछा है, बिकॉज कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम।